6 जो आपकी एक्सरसाइज कर रहे थे हम 9.4, इसका 8th क्वेश्चन है। 7 तक हमने कर लिए थे। इन फिगर 9.58 नेम ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड के पेयर का नाम लिखना है। ये है पी एस और क्यू आर, और एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का लिखना है पी क्यू एन क्यू आर इसमें है। उसके बाद है ए डायगनल लिखना है, उसमें से जो डायगनल बीच में है इक्वल पार्ट में कट कर रहा है एस के वो लिखना है। ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का लिखना है। उसके बाद है ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का कौन कौन सा पेयर है, एंगल पी आर और एस क्यू, ये दिखाया हुआ है आपको इसमें। अपोजिट का पी क्यू और एस क्यू, पी आर और एस क्यू। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 इन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी गिवन फिगर दिया हुआ 9.59 नेम द फॉलोइंग, सभी का नाम लिखना है। सिंपल है बिल्कुल। एडजेसेंट साइड का लिखना है, इन साइड पे कौन, एक्सटीरियर में कौन सी है, अपोजिट पे कौन सी है, डायगोनल कौन सी है, ये आप खुद करना, आपके लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ रफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। आपने सिंपल एक रफ स्केच बनाना है, क्वाड्रिलेटर बनानी है, उसका नाम लिख देना पी क्यू आर एस, और उसके अंदर में थोड़ा सा शेड करके कलर कर दीजिएगा। उसके बाद एक आपको दी हुई है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन में से इन फिगर 9.60 पॉइंट विच लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसके बीच में क्या लाई कर रहा है इनमें से, एस। इन फिगर 9.60 द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए सी इज, कौन सा है, ए सी के अपोजिट साइड पे कौन सा वर्टेक्स है, बी। उसके बाद है द ट्राइंगुलर रीजन कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से कर रही है कंसिस्ट, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल या एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल। ये कर रही है बोथ द इंटीरियर एंड द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल को कंसिस्ट कर रही है ये वाली डायग्राम। उसके बाद है ये है 9.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट्स। आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को ट्रू फॉल्स करना है। द पाथ ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट फॉर्म ए सर्कल। एक पॉइंट है सर्कल के अंदर इक्वी डिस्टेंस में होता है, ये पाथ है, एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे ही होगा, जितना रेडियस सर्कल का होगा इतना ही उसके बीच वाला हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ट्रू है। उसके बाद है एनी लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। एनी लाइन सेगमेंट को नहीं कह सकते, जो सेंटर से निकलती है लाइन सेगमेंट सिर्फ उसको रेडियस कहते हैं, ये फॉल्स आएगा। उसके बाद आएगा ए लाइन सेगमेंट विद वन एंड एट द सेंटर एंड द अदर एंड ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। नहीं, कॉर्ड होता है बिल्कुल नीचे से छोटी सी एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। उसके बाद है देयर कैन बी इन्फिनाइट रेडियस इन ए सर्कल। हाँ, जितने मर्जी रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में, रेडियाई उसको हम बोलते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। नहीं, हाफ होता है रेडियस, डायमीटर क्या होता है, रेडियस से ट्वाइस होता है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस, जो डायमीटर होता है सर्कल का उसको हम एक पॉइंट के कॉर्ड, एक पॉइंट पे उसको हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। उसके बाद है सेकंड जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको आगे किया हुआ है बताती हूँ। ये क्या सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन सर्कल विद सेंटर, जो कि इसका सेंटर दिया हुआ है। द टर्म फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ओ स्टेट द टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ओ कहाँ है, सेंटर पे है। ओ ए कहाँ है, इसमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ओ ए क्या है इसका रेडियस है। ई एफ क्या है, इसका पूरा कंप्लीट डायामीटर है, जो कि हाफ होता है ना सर्कल के बीच में, वो क्या होता है रेडियस। जो कंप्लीट लाइंस होती है वो क्या होती है, डायामीटर होती है। अब सी डी क्या है, इसमें कॉर्ड है, बिल्कुल छोटी सी, मैंने अभी आपको बताया पीछे भी, कॉर्ड क्या होती है, ये होती है कॉर्ड सी डी। सी एफ डी क्या है इसमें, और सही और के लगाई हुई है एक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर गिवन। हमें 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं, पी और क्यू। हाउ मैनी सर्कल कैन बी ड्रा, हम उन पॉइंट से कितने सर्कल ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद है पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स,
दोनों पॉइंट को यूज़ करके हम सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद विद P एज सेंटर एंड PQ एज ए रेडियस, अगर P सेंटर में रखना है, PQ रेडियस रखना है, फिर भी हम एक ही सर्कल ड्रा कर पाएंगे। इन फिगर 9.74 नेम द पॉइंट्स विच आर ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल पे कौन कौन से हैं? एक है N है, F है और M है। लाइन सर्कल वाली लाइन के ऊपर कौन सा है? इन इट्स इंटीरियर अंदर कौन सा है? OPCR है। उसके बाद इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पे कौन सा है? S और ये दिखाया TV है। क्वेश्चन नंबर 5, सम रेडियस ऑफ सर्कल और कॉर्ड, यस और नो? सम रेडियस नहीं, रेडियस नहीं होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, कई बार पे कॉर्ड बन जाता है, वो कॉर्ड होता है। उसके बाद ये नो आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? एक सर्कल ड्रा करना है, कंपास रेडियस को 4 सेंटीमीटर खोल के सर्कल ड्रा करना है। उसमें दो क्या करने हैं आपने, ये दिखाए हुए हैं PQ और RS, इसमें दो डायमीटर आपको शो करने हैं। उसके बाद यस, उसके बाद इन्होंने पूछा भी हुआ है और PQ और RS इक्वल, ये दो PQ और जो RS दो डायमीटर है वो इक्वल हैं, अगर हैं तो कैसे? यस, बिकॉज द टू डायमीटर आर इक्वल इन सर्कल, क्योंकि दो डायमीटर जो सर्कल में है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इज पॉसिबल टू फाइंड द एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूजिंग ए थ्रेड, इफ़ यस हाउ? एक धागे का यूज़ करके हम क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की लेंथ निकाल सकते हैं? अगर यस तो कैसे? यस, मेज़र द लेंथ ऑफ थ्रेड। सबसे पहले क्या करना है, उस थ्रेड की हमें लेंथ पता होनी चाहिए, फिर हम सर्कल की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको हो गया। उसके बाद इसके हैं आपको मल्टीपल चॉइस, ये आपने करने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। उसके बाद है द माइनर आर्स ऑफ ए सर्कल इज लेस देन, सेमी सर्कल से जो छोटी सी एक आर्क होगी सर्कल पे वो क्या होगी? सेमी सर्कल से लेस देन होगी। द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल इज ए पार्ट कॉल्ड द सेक्टर। जो इंटीरियर ऑफ सर्कल उसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। उसके बाद है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल ऑलवेज इंटरसेक्ट द सर्कल एट द सेंटर। डायमीटर ऑफ सर्कल हमेशा इंटरसेक्ट करता है सर्कल को किस पॉइंट पे? सेंटर पॉइंट पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्कल, इनमें से कौन सा नहीं है सर्कल का पार्ट? एक्सटीरियर पॉइंट, ये सर्कल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या होंगे? सर्कल से बाहर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, जो लेंथ बाउंड्री ऑफ द सर्कल की जो लेंथ होती है उसको हमेशा किससे हम डिनोट करते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से। इसके बाद है नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी मैं आपको भेज रही हूँ एक आपने करना है, इसका एक मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ आपके लिए, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपने खुद अपने क्लासरूम से एग्जांपल देनी है सर्कल की। क्लासरूम से दे सकते हो, आप अपने घर से भी दे सकते हो, उसमें उन्होंने क्लासरूम बोला हुआ है, पर आपने क्या देनी है? उसमें सर्कल की एग्जाम्पल देनी है। सर्कल वाली कौन सी चीज़ होती हैं हमारे क्लासरूम में, नेक्स्ट बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका चैप्टर हो रहा है ख़त्म, 9 चैप्टर हो रहा है ख़त्म। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।